उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में सोमवार सुबह आग लगने के मामले की मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो गई है। कलेक्टर नीरज सिंह ने 3 दिन में रिपोर्ट मिलने की बात कही है। कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा करते हुए जांच के महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मजिस्ट्रेट जांच में 3 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। घटना क्यों हुई, क्या कारण था, कैसे बचा जा सकता था, घटना की पुनरावृत्ति न हो, इन बातों पर जांच होगी। महाकाल मंदिर में वर्ष भर होने वाले आयोजनों की भी समीक्षा होगी। इसके अलावा महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पुजारी, पंडित और पुरोहितों की संख्या तय की जाएगी। इसके अलावा महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पुजारी, पंडित और पुरोहितों की संख्या भी तय की जाएगी। जांच समिति घटना के पहले की वीडियो देखेगी। आगजनी के पहले क्या क्या सामग्री गर्भगृह में पहुंची, कौन लेकर आया, किन कारणों से आग लगी, गुलाल से आग लगी है या किसी अन्य सामग्री से, ताकि आने वाले समय में किन किन सामग्रियों को गर्भगृह के अंदर लाया जाएगा और किन सामग्रियों को प्रतिबंधित किया जाएगा। साथ ही जिस गुलाल का प्रयोग हुआ क्या वो ज्वलनशील था, इसकी भी जांच के लिए एक्सपर्ट बुलाए गए हैं। सैंपल भी ले लिए गए हैं। एक्सपर्ट ये पता लगाएंगे कि आग तुरंत लगी और बुझ गई, ये कैसे हुआ। इसके अलावा मंदिर में गुलाल कौन लेकर आया, ये जांच समिति पता करेगी। यह संभव है कि कुछ सामग्री ऐसी भी पहुंची है जो मंदिर समिति द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई हो। यदि कोई खुद अपनी मर्जी से लाया है तो वो दोषी होगा, उसे मंदिर में प्रतिबंधित किया जाएगा। वहीं जांच समिति ने गुलाल व जले हुए पर्दे का भी सैंपल लिया है। वीडियो के माध्यम से यह पता किया जा रहा है कि कौन कौन सी सामग्री गर्भगृह में पहुंची थी। महाकाल की कृपा से कोई बड़ी घटना नहीं हुई, किसी कैजुअल्टी नहीं हुई, लेकिन जो भी हुआ है सरकार ने इस स्तर पर प्रशासन के माध्यम से चर्चा करके निर्णय लिया कि मजिस्ट्रेट जांच होना चाहिए। प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय राष्ट्रपति जी सभी से मेरी फ़ोन पर चर्चा हुई। सबने पूरी घटना की जानकारी भी ली है और इस घटना पे घायलों के साथ संवेदना व्यक्त की है। और कुल मिलाकर के जैसे सरकार की जो मंशा है उसके साथ माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी जांच भी कराइए। आज महाकाल मंदिर के गर्भगृह में जो घटना घटित हुई है उसको देखते हुए एक मजिस्ट्रियल जांच समिति गठित की गई है, जो कि सीओ जिला पंचायत श्री मृणाल मीना की अध्यक्षता में, इसमें एडीएम रहेंगे और एडिशनल एसपी भी समिति के सदस्य रहेंगे। ये समिति इस घटना के बारे में जांच करेगी कि घटना क्यों हुई, किन कारणों से हुई, कैसे इससे बचा जा सकता था। इसके साथ ही साथ ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, और इसके साथ ही साथ पूरे वर्ष भर जो आयोजन मंदिर के अंदर होते हैं, जो विभिन्न पर्वों को मनाया जाता है, जिन तरीक़ों से मनाया जाता है, उसकी क्या एसओपी हो सकती है, क्या व्यवस्थाएं उसमें की जानी चाहिए, इसकी पूरी समीक्षा करके समिति प्रस्तुत करेगी, ताकि एक जाहिर रूप से इंटीग्रेटेड रूप से ये देखा जा सके कि आगे कभी ऐसी घटनाएं ना हो। सर, इस गर्भगृह में देखा गया है कि यूँ अमूमन 2, 5, 10 पुजारी रहते हैं, परंतु पर्वों में 30, 40, 50 तक संख्या रहती है। गर्भगृह छोटा है, इस पर क्या? देखिए, निश्चित तौर पर इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने की आवश्यकता है। ये जो घटना हुई है ये हमारे लिए एक संकेतक है कि हमें आगे के लिए सतर्क रहते हुए इन सभी विषयों को और रेगुलेट करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि सीमित संख्या में और लोग वहाँ पर जाएं और जो सामग्री भी गर्भगृह में उपयोग हो रही है वो भी जो है प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड हो और जांच के पश्चात ही जाए। क्योंकि 5:50 की यह घटना है, उसके पहले के जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो भस्मारती जब चल रही थी तब गुलाल और अन्य सामग्री जो डालने के आधुनिक उपकरण देखे गए हैं, जिसमें कुछ एयर वाले उपकरण हैं, इन सब बिंदुओं पर भी क्या जांच है? देखिए, इसके लिए पूरी जांच समिति जो गठित की गई है वो पूरे वीडियोस भी देखेगी, ये भी देखेगी कि आखिर किन कारणों से ये आग लगी, क्या गुलाल के कारण लगी या जो है किसी अन्य कारण से लगी। ये सारी चीज़ें देखते हुए वो अपने रिकमेंडेशंस देगी, ताकि किन चीज़ों को वहाँ पर अलाउ करना है, किस प्रकार की सामग्री को अलाउ करना है, किस प्रकार की सामग्री को प्रतिबंधित करना है, इस पर पूरा निर्णय लिया जा सके। लोन लेकर बैंक का पैसा हजम करने की नीयत रखने वालों को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर व्यवसाय करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो बैंक का लोन चुकाना ही पड़ेगा। नहीं तो बैंक फैक्ट्री सील करेगी और आने वाले दिनों में अधिक कीमत में फैक्ट्री की जमीन भी बेच देगी। इसी तरह का मामला उज्जैन में सामने आया है। इंडियन ओवरसीज बैंक के विपिन सातोरिया ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैंक ने 2016 में फैज मोहम्मद नामक व्यापारी को 1 करोड़ का लोन फैक्ट्री खोलने के लिए दिया था। व्यापारी फैज मोहम्मद ने धतरावदा में फैक्ट्री खोली थी।
लेकिन पिछले 1 साल से वो बैंक की किस्तें नहीं भर रहा है। नोटिस दिए जाने के बाद भी उसने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस पर बैंक ने वसूली के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा था। इसके बाद कलेक्टर और तहसीलदार के आदेश पर पुलिस बल के साथ 5 गाड़ियों में बैंक के अफसर पहुंचे और फैक्ट्री को सील कर दिया। पिछले साल ये 1 करोड़ 17 लाख का मामला NPA हो गया था। सातोरिया ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब बैंक इस संपत्ति को जल्द से जल्द नीलाम करके अपनी रकम को वसूल करेगी। उज्जैन जिला अस्पताल अब और हाईटेक होता जा रहा है। यहां मरीज के हार्ट को चेक करने के लिए TMT मशीन लगाई गई है, जिस पर मरीज के हार्ट की जानकारी मिलेगी। अगर मरीज स्वस्थ है तो ठीक, और अगर अस्वस्थ है तो डॉक्टरों द्वारा उसका उपचार किया जाएगा। बदलते दौर में उज्जैन जिला अस्पताल भी हाईटेक होता जा रहा है। यहाँ पर एक TMT मशीन लगाई गई है। RMO निधि जैन ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेडिसिन विभाग के लिए यह मशीन मरीज के हार्ट को चेक करेगी और बताएगी कि वो कितना स्वस्थ है और उसे कितनी बीमारी है। यह मशीन उज्जैन के शासकीय अस्पताल में मरीज के लिए उपलब्ध होगी। इसके लिए डॉक्टर के द्वारा लिखा जाएगा कि मरीज को TMT मशीन पर चेकअप की आवश्यकता है या नहीं। डॉक्टर की निगरानी में मरीज को मशीन पर पैदल चलाया जाएगा, जिससे मरीज के हार्ट की जानकारी आसानी से लग सकेगी। अगर हार्ट स्वस्थ हुआ तो ठीक, और अगर अस्वस्थ हुआ तो डॉक्टरों द्वारा मरीज का उपचार किया जाएगा। इस मशीन के आने से उज्जैन जिला अस्पताल आधुनिक होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे मरीजों को अब इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। एक ही स्थान पर मरीज के हार्ट चेकअप हो जाएंगे। TMT मशीन जो है मेडिसिन विभाग के लिए मिली है। इससे हार्ट की क्षमता का पता करते हैं कि हार्ट कितना क्षमता से काम कर रहा है। हमने इसके लिए अलग से हमारा इंचार्ज को जिम्मेदारी दी हुई है, और इसके लिए जो सामान ज़रूरी था वो अभी अवेलेबल करवा दिया है। लेकिन ये सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही करवाई जाएगी। मेडिकल स्पेशलिस्ट के रिटर्न ऑर्डर पे मेडिकल स्पेशलिस्ट की प्रेजेंस में TMT की जाएगी मरीज़ों की, क्योंकि कई बार कभी TMT में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो मेडिकल स्पेशलिस्ट रहेंगे तो उसको मैनेज कर सकते हैं। नहीं, वो मिनट वाली बात नहीं है। कौन व्यक्ति कितना चल सकता है उस पे डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति की क्षमता कितनी है। मरीज़ को उसमें चलाकर या उसकी स्पीड देखते हैं मरीज़ में कितनी क्षमता, उस हिसाब से स्पीड मैनेज करके हॉस्पिटल्स में होगी। सारे दोनों हार्ट हॉस्पिटल में होगी है, मतलब अवंती में। मरीज़ को मतलब ऐसे अपने को पहले से पता चल जाएगा कि मरीज़ की हार्ट की क्षमता, अगर कोई पहले से उनको ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है या कोई ऐसी बीमारी है या उनकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है हार्ट डिसीज़ की, तो हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट चाहेंगे तो उस मरीज़ का जांच करवा सकते हैं। होलिका दहन एक अच्छी नीयत वाले की विजय होने का संदेश देती है। अच्छी नीयत वाले के आगे बड़ी से बड़ी दिव्य शक्तियां भी असफल हो जाती है, जो होलिका के साथ हुआ। ये बात इंदौर वाले कृष्णा गुरुजी ने इंदौर रोड स्थित उज्जैन शहर के प्रसिद्ध शनि नवग्रह मंदिर पर होलिका दहन कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इस बार नवग्रह मंदिर पर काम, क्रोध, लोभ, मोह की होली जलाई गई। इससे पहले सूर्यास्त के पहले 6 बजे सभी ग्रहों का ध्वज पूजन किया गया। इसके बाद नवग्रह हवन हुआ, जिसमें शनि मंदिर प्रशासन, शैलेंद्र त्रिवेदी, प्रशांत बैरागी सहित उज्जैन, इंदौर, भोपाल के भक्तों ने हिस्सा लिया एवं अपनी ग्रह पीड़ा, विकार, मुक्ति के संकल्प के साथ यज्ञ में आहुतियां दी। कृष्णा गुरुजी ने आगे बताया कि अब की बार होली दहन में भद्रा काल का साया था और सूर्यदेव की बेटी है भद्रा एवं शनिदेव की बहन है भद्रा। इस होलिका दहन में पिता, पुत्र, पुत्री तीनों साक्षी हुए। होली का त्योहार आपसी मनमुटाव, रंजिश को भुलाने और प्रेम का संदेश देता है। इस संदेश के साथ नवग्रह शनि मंदिर पर जलाई काम, क्रोध, लोभ, मोह की होली। पास में ढैया शनिदेव को प्रणाम करिएगा। ओम शन्नो देवी विष्टया वो भवन्तु वेदये शन्नो विश्वमन्नः विप्रभूत चरता महौने गच्छति
हविः प्रजननं मे अस्तु दशभिरघु सर्वगणघु स्वस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्यभयमे प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु धत्ता। आज हमने न शनि नवग्रह मंदिर त्रिवेणी में होलिका दहन इस वर्ष भी किया। इस वर्ष की विशेषता रही कि पिता पुत्र और पुत्री तीनों साथ में थे। सूर्य पिता शनि पुत्र, और ये भद्रकाल चल रहा है, ये सूर्य की पुत्री है। भद्रकाल में ऐसे वर्जित रहता है, लेकिन भद्रकाल के पुच्छ काल में हमने होलिका दहन किया और नवग्रह हवन किया प्रशांत जी के सानिध्य में। साथ ही संदेश दिया कि होलिका में अपने काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या रूपी विकारों को समर्पित करें। और साथ ही होलिका, जिसके पास एक डिवाइन पावर था नहीं जलने का, पर उसकी मंशा खराब थी तो वो जल गई थी, तो अपनी मंशा, अपनी नीयत को भी साथ में देखें। और जो भी होलिका माता से मांगना है, अपनी नकारात्मकता समस्त प्रकार की, जो कि 5 विकारों के रूप में समर्पित करवाकर आज हमने होलिका पर्व की शुभकामना दी। आपके माध्यम से होलिका पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। आपस के मन मुटाव रंजिश भूलकर प्रेम से होलिका पर्व त्यौहार मनाएं। विशेषकर यहाँ पे 3 संयोग आज के दिन बने हुए हैं और नवग्रह देवता का हवन का विधान करा गया है। नवग्रह देवता शनि महाराज सूर्य भगवान का और उनकी पुत्री का पूरा विधान करा गया है। इस नवग्रह देवता की शांति का विधान करा गया है। उससे इंसान के जीवन में परिवर्तन आए, खुशहाली आए, एक दूसरे में आपसी समन्वय बने, प्लस एक दूसरे पे क्रोध वाला ना, एक दूसरे के प्रति क्रोध का वो ना बने, और आपसी सब में प्रेम भाव बन करके वो संदेश सब जगह पहुँचाना चाहते हैं।